हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे जगत प्रतिष्ठा के बारे में। जगत प्रतिष्ठा जगत प्रतिष्ठा में वे जीव शामिल होते हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। चूंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं इसीलिए इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और विकसित कोशिकांग जो होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। जगत प्रतिष्ठा के जो सदस्य होते हैं वे जलीय वातावरण में पाए जाते हैं या नमी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। ये जगत प्रतिष्ठा के जो सदस्य होते हैं इनमें कुछ सदस्य होते हैं इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ सदस्य जो होते हैं इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जगत प्रतिष्ठा के जो सदस्य होते हैं इनमें गति करने के लिए अंग पाए जाते हैं जो कशाभिका या पक्षमाभि के रूप में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कशाभिका उपस्थित होता है इनमें, कशाभिका या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लैजिला, और इसमें पाए जाते हैं पक्षम या इसको कहा जाता है सीलिया। इसके द्वारा भी ये गति कर लेते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं इनमें पाया जाता है कूटपाद, एक विशिष्ट संरचना निर्मित करते हैं कूटपाद, या इनको कहा जाता है पादाभ और अंग्रेजी में कहा जाता है स्यूडोपोडिया। तो इस प्रकार से विशिष्ट प्रकार की रचना बनाते हुए ये क्या कर लेते हैं, गति कर लेते हैं। कशाभिका जो होती है वो संख्या में 1 या 2 की संख्या में होती है, लंबी पतली संरचना के रूप में पाई जाती है। इनमें जो कशाभिका पाई जाती है उनके द्वारा तरंगित गति की जाती है। तरंगित गति इस प्रकार से तरंगित गति की जाती है जिसके द्वारा जीव जो होता है वो आगे की ओर अग्रसर हो पाता है। पक्षम या सीलिया जो होते हैं यह छोटे सूक्ष्म तंतु के रूप में संरचनाएं होती हैं जो संख्या में अधिक मात्रा में होती है और ये एक साथ क्या करती हैं, आगे और पीछे की ओर गति करती हैं जिसके कारण जीव का शरीर जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो इनमें जितने भी पक्षम होते हैं वो एक साथ एक दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं, उसके बाद में फिर पुनः उसकी दिशा जो होती है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, एक साथ गति करते हैं और इसके कारण जीव का शरीर आगे बढ़ता है। कूटपाद या पादाव या स्यूडोपोडिया जो होते हैं यह एक उंगलीनुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं जो ये गति करते समय निर्मित करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका शरीर का अग्र हिस्सा जिस दिशा में इनको गति करनी है तो वह हिस्सा जो होता है इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचना के रूप में उभार बनाता है इस प्रकार से, और इस उभार में ही इनका जीव द्रव्य जो होता है वो जाकर के भर जाता है और इस प्रकार से ये धीरे धीरे जीव जो होता है वो क्या करता जाता है, आगे की ओर गति करता जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रतिष्ठा जगत के सदस्य होते हैं उनमें गति करने के लिए ये अंग पाए जाते हैं। जगत प्रतिष्ठा के जो सदस्य होते हैं इनमें जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है वह 2 प्रकार की होती है। इनमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है और इनमें पाया जाता है लैंगिक प्रजनन। तो इनमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह होता है विखंडन के द्वारा और इनमें निर्मित होता है सिस्ट, इसके द्वारा ये क्या कर लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। विखंडन विधि में ये क्या करती है, इनकी कोशिका समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उन अवस्थाओं को पूरा करते हुए एक कोशिका जो होती है वह 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से इनमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा विखंडन होता है। दूसरा होता है शिष्ट निर्माण के द्वारा इनमें अलैंगिक प्रजनन। वास्तव में शिष्ट निर्माण के द्वारा ये प्रतिष्ठा जो होते हैं वह प्रतिकूल वातावरण से अपने आप को बचाने के लिए अपनाई गई एक युक्ति के रूप में होता है। इसमें एक जीवधारी जो होता है उनके द्वारा जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो उनके द्वारा उनके शरीर में एक श्लेष्मा पदार्थ जो होता है वो स्त्रावित किया जाता है। यह श्लेष्मा पदार्थ जो होता है वह सूख जाता है और सूख करके एक भित्ति, एक आवरण का निर्माण कर लेता है जिसके अंदर उसके जीव द्रव्य जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं।
इस प्रकार से इस जीव ने क्या कर लिया, प्रतिकूल वातावरण से स्वयं को सुरक्षित कर लिया। जब इसी प्रतिकूल वातावरण से बना हुआ संरचना जो होता है वह कहलाता है शिष्ट। जब वातावरण इनके अनुकूल हो जाता है तो ये फिर से क्या हो जाते हैं, ये भित्ति जो होती है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी और जीव जो होता है वो स्वयं को फिर से रूपांतरित कर लेता है। लैंगिक प्रजनन के क्रम में प्रोटिस्टा जो होते हैं इनके द्वारा युग्मक का निर्माण किया जाता है और जब इनके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है तब ये युग्मक जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं, जो कहलाता है निषेचन। और निषेचन के पश्चात में एक द्विगुणित रचना बनती है और इस द्विगुणित रचना को कहा जाता है युग्मनज। इस प्रकार से ये युग्मनज जो होता है या तो समसूत्री विभाजन करेगा या अर्धसूत्री विभाजन करके जीव संतति का निर्माण करता है। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा में ही लैंगिक प्रजनन जो है वह शुरू हुआ था। पोषण शैली और अन्य लक्षणों के आधार पर प्रोटिस्टा जगत को 3 भागों में बांटा गया है या 3 समूहों में बांटा गया है। एक समूह जो होता है वह कहलाता है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। नाम से स्पष्ट है कि ये प्रोटिस्टा जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। दूसरा है उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्टा। तीसरा होता है प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा जो होते हैं यह वायुमंडल में उपस्थित 80% कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं और समुद्री वातावरण में ये प्रमुख रूप से उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है डायनोफ्लैजिलेट, दूसरा है क्राइसोफाइट और तीसरा है यूग्लिनाइट। इसमें से जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इनको कहा जाता है अग्नि शैवाल। ये डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनकी भित्ति जो होती है वह सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है जो 2 परत के रूप में बाह्य आवरण का निर्माण करती है। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनमें वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि प्रकाश संश्लेषण करते हैं इसलिए पर्णहरे वर्णक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही साथ इनमें अन्य कई वर्णक पाए जाते हैं जिसके कारण ये भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं, जैसे ये भूरे या पीले या हरे या नीले या लाल रंग के दिखाई देते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनमें 2 कशाभिकाएं, इनके अधिकांश सदस्य जो होते हैं उनमें 2 कशाभिका जो होती है वो उपस्थित होती है। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये जब बहुत ज्यादा मात्रा में समुद्री जल में उपस्थित होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, तो यहाँ पर ये पूरा जल जो होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। इनकी बहुत सारी संख्या उपस्थित होने के कारण समुद्री वातावरण में इनके द्वारा निर्मित पदार्थों के कारण जहरीला वातावरण बनता है जिससे समुद्री जीव और मछलियां जो होती है वो समाप्त हो जाती है। इनका एग्जाम्पल है गोनिया लैक्स। क्राइसोफाइट जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं सुनहरे शैवाल और डाइटम्स और आते हैं डाइटम्स। सुनहरे शैवाल को डेस्मिट कहा जाता है। ये सुनहरे शैवाल जो होते हैं ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा ये समुद्री पानी में और मीठे पानी में दोनों में पाए जाते हैं। ये समुद्री जल में निश्चेष्ट रूप से तैरते रहते हैं और समुद्री वातावरण में मुख्य रूप से उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। इनको पादप प्लवक भी कहा जाता है।
इनका जो कोशिका भित्ति होता है वह दो परतों का बना हुआ होता है। जैसे साबुनदानी जो होती है उसके दो लेयर्स होते हैं, कुछ इसी प्रकार से इनकी भित्ति जो होती है वो भी दो भागों से मिलकर के बनी हुई होती है, ऊपरी भाग और निचली भाग, और इनके बीच में भरी हुई होती है सिलिका नामक पदार्थ। जब ये डायटम्स जो होते हैं मृत हो जाते हैं, तो जिस स्थान पर ये मृत होते हैं वहां पर सिलिका का जमाव होता जाता है, और कई समय के पश्चात, कई वर्षों के पश्चात यह डाईएटमी मृदा का निर्माण करते हैं। ये डाईएटमी मृदा जो होते हैं वह खुरदुरे होने के कारण इनका उपयोग पॉलिश करने में किया जाता है। तेल को और सिरप जो होते हैं इनको निस्यंद छानित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। यूग्लिनाइड जो होते हैं यह इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन की बनी हुई परत पाई जाती है, जिसको कहा जाता है पेलिकल। ये भी प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, और इनमें जो वर्णक पाए जाते हैं वो उच्च वर्गीय पादपों में पाए जाने वाले वर्णक के समान होते हैं। इनमें भी गति के लिए कशाभिका पाई जाती है। दूसरे जगत प्रतिष्ठा के जो समूह होते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता अपघटक प्रतिष्ठा। इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं अवपंक कवक। अवपंक कवक जो होते हैं ये दो अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। एक कोशिकीय अवस्था होते हैं इनकी, और एक होती है अकोशिकीय अवस्था। एक कोशिका के रूप में भी उपस्थित रहेंगे या अकोशिकीय रूप में भी उपस्थित होते हैं। ये मृत टहनियों और पत्तों के साथ बहते रहते हैं और उनमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते जाते हैं। अवपंक कवक जो होते हैं इनमें इनके शरीर के चारों तरफ अवपंक या कीचड़ का आवरण पाया जाता है, और इसी के कारण ये कैसे होते हैं, चिपचिपे समूह के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, उपभोक्ता या अपघटक इन दोनों की भूमिका को निभाते हैं। तीसरा है प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो सामान्य प्रोटिस्टा कहलाते हैं, और ये जो होते हैं वह एक केंद्रकीय या बहुकेंद्रकीय विषमपोषी जीव होते हैं। ये कहलाते हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा। प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा जो होते हैं इनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा की एक जो श्रेणी है वह कहलाती है अमीबीय प्रोटिस्टा। अमीबीय प्रोटिस्टा जो होते हैं वह एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें कूटपात के द्वारा गति किया जाता है, और इसका उदाहरण है अमीबा। ये अमीबीय प्रोटिस्टा जो होते हैं ये समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और मीठे जल में भी पाए जाते हैं और नमी युक्त स्थानों में भी पाए जाते हैं। इनमें कूटपात का निर्माण होता है जिनके द्वारा ये अपने भोजन को पकड़ सकते हैं और अपने शरीर के अंदर उसको ग्रहण कर सकते हैं। इनके कुछ सदस्य जो होते हैं वह शरीर में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जिसका उदाहरण है एंट अमीबा। दूसरे प्रकार का प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा होता है वह कहलाता है कशाभी प्रोटिस्टा। कशाभी प्रोटिस्टा जो होते हैं इनमें गति करने के लिए कशाभिका पाई जाती है और ये भी गतिशील जीव के रूप में उपस्थित होते हैं। इनके कुछ सदस्य स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से रहने वाले होते हैं और कुछ सदस्य जो होते हैं वह किसी अन्य जीव के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें से एक जो होता है लिश्मानिया, जिसके द्वारा कालाजार नामक बीमारी फैलता है। इसी के साथ साथ एक और होता है कशाभी प्रोटिस्टा के रूप में, वह होता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है वह निद्रा रोग फैलाने का कार्य करता है। ये परजीवी के रूप में बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। तीसरे प्रकार का प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा होता है वह कहलाता है पक्षमाभी प्रोटिस्टा। पक्षमाभी प्रोटिस्टा जो होते हैं स्वतंत्र रूप से गतिशील करने वाले जलीय जीव होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा संख्या में पक्षमय या सीलिया पाए जाते हैं, जिसके कारण ये तेजी से गति कर लेते हैं। इसका उदाहरण है पैरामीशियम।
एक और प्रकार का प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा होता है जो कहलाता है स्पोरोजोआ। इनकी कायिक अवस्था जो होती है वो अमीबा के समान होती है और इनमें गति करने के लिए कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं मुख्य रूप से और बीमारी के कारक होते हैं और इनकी संक्रमण अवस्था जो होती है वह स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु का निर्माण करती है। और ये स्पोरोजोआ में से एक बड़ा उदाहरण जो है वह है मलेरिया रोग फैलाने वाला जो परजीवी होता है मनुष्य में, वह कहलाता है प्लाज्मोडियम। इस प्रकार से ये जो परजीवी होते हैं स्पोरोजोवंस जो होते हैं यह 2 पोषकों के भीतर अपना जीवन चक्र को पूरा करते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वह एक उसका जीवन चक्र का एक हिस्सा जो होता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर के शरीर में होता है और दूसरी अवस्था जो होती है वो मनुष्य के शरीर के भीतर होती है। तो इस प्रकार से जगत प्रतिष्ठा जो है उनको निम्नलिखित भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं।